जय माता दी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। साथियों, हम जो ये वीडियो बना रहे हैं शनि से संबंधित है। आज हम आपको जो जानकारी देंगे, दशम भाव में स्थित शनि जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं जीवन काल में। तो ये संपूर्ण जानकारी के लिए आपको संपूर्ण वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पूरा वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो आपको इसके जो हम उपाय अंत में बताते हैं वो आपको उपाय भी प्राप्त हो जाते हैं और आप अपने जीवन में परिवर्तन करने में सक्षम हैं। तो ये उपाय को अपनाइए, जीवन को बदलिए। 9 ग्रहों का खेल है, पूरा जीवन ही 9 ग्रहों पर आधारित है। उसके ऊपर ही हमारा संपूर्ण परिवार का, हमारा दोस्तों का, जो इसका भी आप जीवन काल, जो भी मनुष्य मात्र है, संपूर्ण जीवन उसका 9 ग्रहों पर ही संचालित होता है। कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोगों को समझने में टाइम लगता है, क्योंकि उन्हें जब तक दर दर की ठोकरें नहीं मिलती है तब तक वो किसी ज्योतिषाचार्य के संपर्क में नहीं आते हैं। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दशम भाव में स्थित जो शनि महाराज है वो जातक को यहाँ पर अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थित शनि का ये अपना घर है। तो डेफिनेटली जो अपने घर में विराजमान है अवश्य ही उसका अपना वहाँ पे शासन चलता है। तो यहाँ पर जो शनि है जातक को हर चीज़ से श्रेष्ठ बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। ऐसे जातक तब तक धन और संपत्ति का आनंद लेता रहेगा जब तक कि वो अपना घर नहीं बनाता है। खासकर उसको अपना घर जल्दी नहीं बनाना चाहिए। एटलीस्ट 48 ईयर्स तक का इसमें हमारे शास्त्रानुसार बताया गया है कि 48 साल की उम्र तक उन्हें अपना घर नहीं बनाना चाहिए, माता पिता के घर में रहे। अगर मान लीजिए कोई जॉब करता है, बिजनेस कर रहा है, किसी कारणवश वो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन है, तो वो रेंट से रह सकते हैं, भाड़े के रूम पे रह सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं भाड़े पे। लेकिन अगर खुद का घर बनाते भी है तो भाड़े पे दे देना चाहिए अगर खरीदना है, लेकिन खुद भाड़े से रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शनि बहुत अच्छा फिर प्रभाव जातक को देते रहेंगे। जातक यहाँ पर 10वें भाव में जिस भी जातक का शनि बैठे हैं, ऐसा जातक बहुत महत्वाकांक्षी रहता है और सरकार से लाभ का आनंद भी प्राप्त होता है उसे, क्योंकि सरकार की तरफ से जो मिलने वाली सपोर्ट होती है वो पॉजिटिव हमेशा उसको रिस्पांस मिलता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। जातक को हमेशा चतुराई से काम लेना चाहिए। ऐसे जातक को, जिस भी जातक की कुंडली में 10वें भाव में शनि विराजमान है, उन्हें एक ही जगह बैठकर काम करना चाहिए, तभी उसे शनि से ज़्यादा लाभ मिलेगा और वो अपना जीवन जो है आनंद से जी पाएगा, आनंद से रह पाएगा। तो यहाँ पर स्थित शनि महाराज 10वें भाव में आदमी को बहुत अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा फल दे रहे हैं। फिर भी किसी कारणवश किसी भी जातक की कुंडली में अगर ये सब चीज़ें, घटनाएं नहीं घट रही है, अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, या मकान आदि बना लिया है, तो उससे संबंधित कुछ उपाय होते हैं। अगर आप उपाय अपनाते हो तो ये मेडिसिन का काम ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको हेडेक है, सर दर्द है, तो आप डेफिनेटली डिस्प्रिन, एनासिन जैसी कोई भी गोली आप ले लेते हो तो डेफिनेटली आपको उससे राहत मिलती है। तो वैसी तरह से ये ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको तकलीफ़ है तो उपाय अपना ही आप ग्रहों पर आधारित है, इसमें अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होता है। तो आप उपाय नोट कर सकते हैं और नोट करके ये जीवन में आप इन उपायों को अपनाइए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं आपका कर्म ही आपका भाग्य विधाता है। दूसरों के ऊपर अपनी जिम्मेवारी मत रखिए कि पंडित जी मेरी कोई पूजा पाठ कर लेंगे और उसके बाद में मेरे उपाय अपने आप हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप खुद का उपाय अगर आप स्वयं करते हैं, स्वयं का कार्य स्वयं करते हैं, तो उसमें आपको एक्यूरेट फल प्राप्त होता है, जो एक्चुअल होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि पंडित अपना कार्य नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन उसमें कौन कितना स्पष्टता से करता है हमें पता नहीं। तो इसलिए मेरा ये पर्सनल व्यू है कि आप ये जो उपाय हम आपको बताते हैं इसका स्वयं पालन करिए। प्रतिदिन आपको मंदिर जाना चाहिए। एवरीडे आप किसी न किसी मंदिर में ज़रूर जाएं, माथा टेकें, वहाँ पे पुजारी है तो उनके पाँव छुएं, मंदिर से आप प्रसाद ग्रहण करके अपने काम धंधा जो भी आप करते हैं, व्यवसाय, उसमें चले जाइए। लेकिन रोज़ आप मंदिर में जाइए, दर्शन प्राप्त करिए भगवान के। साथ ही आपको ऐसे जातक को, जिस भी जातक की कुंडली में 10वें स्थान में शनि महाराज बैठे हैं, शराब, अंडा, मांस, ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना है अगर आपके जीवन को सुखी देखना चाहते हो।
अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हो, अपने शरीर को सुख देना चाहते हो, हर तरह के सुख भोगना चाहते हो, तो अपने इन तीनों चीज़ों से आपको दूर हमेशा हमेशा के लिए रहना है। शराब, मदिरा और अंडे, मांस जो मैंने आपको बताया है, मदिरा मांस का सेवन नहीं करना है। यह आपके लिए एकदम जहर का काम करेगा, घातक सिद्ध होगा। साथ ही ऐसे जातक को अंधे लोगों को भोजन देना चाहिए। आप कहीं चैरिटी में जा सकते हैं जहाँ बहुत सारे चैरिटी कर सकते हैं, जहाँ बहुत सारे अंधे व्यक्ति रहते हैं, अंधे लोग रहते हैं। तो अंधे लोगों को, जो ब्लाइंड मैन जिसे कहते हैं, तो अगर कम से कम आप 10 लोगों को भी, अंधे लोगों को खाना खिलाते हो तो भी आपको अवश्य इसका लाभ प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए आप बड़ा कुछ नहीं कर पाते हो, छोटा कुछ करिए, अनाज लेके जाइए, आपके हिसाब से लेके जाइए, उनको अनाज दे दीजिए, नहीं तो 10 लोगों का खाना खिला दीजिए, 10 अंधे जो लोग हैं। तो यहाँ पर स्थित शनि महाराज आपको बहुत शुभ परिणाम देंगे। आप जीवन काल में इन उपाय को अपना के देखिए। अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता तो आप मुझे कॉल करें, संपर्क करें और पूछें कि महाराज आपने तो बताया था कि 10वें भाव में स्थित शनि अगर किसी को अच्छा फल नहीं दे रहे तो आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया है, आपने उपाय किए, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर आपने उपाय किए है तो ये हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं आपके जीवन में परिवर्तन होगा, क्योंकि कर्म ही हमारा भाग्य विधाता है, कर्म ही हमारा भाग्य बदलता है। कर्मों से ही हमारा अच्छा होता है और कर्मों से ही हमारा बुरा होता है। आप अच्छे कर्म करेंगे, 9 ग्रहों पर आधारित आपकी जो जन्म कुंडली है उस आधार पर आपके कर्म होंगे, तो क्यों आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा? ईश्वर आपको फल देंगे और देवता भी आपको फल देंगे, क्योंकि आपने कर्म वो किए हैं जो एक प्रकृति के नियम के अनुसार, कर्मों के अनुसार आपको जो फल मिला है, जन्म कुंडली में 9 ग्रह मिले, उसके आधार पर आपने वो उपाय किए हैं। जिसका आपको पीड़ा थी वो पीड़ा को दूर करने के लिए वो उपाय अपनाए हैं, तो अवश्य आपको लाभ होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं संपूर्ण कुंडली की जानकारी आपको प्राप्त हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर स्लाइड पे दिया है। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम जानकारी दे रहे हैं आपके जीवन काल में आ रही परिस्थितियों का आप सामना करने में सक्षम हो गए। ये कोई साधारण जानकारी नहीं है। अगर आप चाहो तो हमें कॉल कर सकते हैं और शेयर और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका ये भी एक कर्म भाग्य कर्म में लिखा जाएगा अगर आप इसे शेयर करते हैं। बिकॉज ऑफ आपका जो ये ज्ञान है, आप किसी को अच्छे के लिए शेयर करते हैं, किसी का अच्छा होता तो डेफिनेटली आपको दुआएं लगती है, आशीर्वाद मिलता है। कर्म कोई भी हो, लेकिन अच्छा और बुरा फल उसका अवश्य प्राप्त होता है। आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। सोच आपकी है, निर्णय आपका है। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा 11th हाउस में शनि महाराज 11वें भाव में जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, इस विषय की जानकारी के सामने आपके समक्ष फिर आएंगे। तब तक दोस्तों खुश रहिए, खुशहाल रहिए। माता रानी सबके जीवन में खुशियाँ भरे, घर परिवार में खुशी रहे, माता रानी सबको सुखी रखे। जय माता।